जय हिंद दोस्त। मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 इसको देखते हुए दोस्त मैथ स्पेशल बेसिक क्लास जिसमें दोस्त 26 अगस्त 2022 में पूछे हुए मैथ के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को क्या मिलेगा दोस्त, इससे हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम सेशन को दोस्त शुरू करते हैं। सारे लोग अपनी पढ़ाई दोस्त लगातार जारी रखे होंगे, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि रीजनिंग भी दोस्त पढ़ना चाहते हैं मेरे से तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा ग्रुप डी का दोस्त रीजनिंग आपको डिस्कस किया जा रहा है। हर सेट में जो रीजनिंग पूछा गया है दोस्त एक टाइप के एक क्वेश्चन दोस्त डिस्कस किया जा रहा है एक वीडियो में। मान लीजिए कि सेटिंग अरेंजमेंट है, 4 क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको एक ही डिस्कस किया जाएगा, दूसरा खुद से आपको करना होगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्त कुछ भी होने वाला नहीं है। मैथ भी है दोस्त, तो मैथ में आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्त। चलिए हेडिंग लगा लीजिए दोस्त, 26 अगस्त 2022 के पूछे हुए रेलवे वाले स्टूडेंट खास करके ये वीडियो देखिएगा दोस्त। आपको रेलवे को जो दोस्त पार करना, एग्जाम क्लियर करना है तो ये वीडियो को जरूर, इस सेशन को देखते रहिए, जिससे आपका रेलवे में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कलेक्ट हो जाए और उस टाइप को दोस्त आप रिवीजन कर ले कि ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं एग्जाम में तो आपसे दोस्त छूटे ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास को दोस्त एक मोटिवेशन शेयर के साथ। मोटिवेशन शेयर के साथ क्या लिखा है दोस्त, पढ़िए पहले। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। यानी मजबूरी को दोस्त नहीं कोसना है दोस्त, कि हमें दोस्त आज ये प्रॉब्लम हुआ इस वजह से ये काम नहीं कर पाए, मेरे पास पैसा का तकलीफ है दोस्त इस वजह से ये काम नहीं कर पाए। आपको हर परिस्थिति में दोस्त पढ़ाई करना है तो करना है, भले जी जान लगाना पड़े दोस्त, उसके लिए तैयार रहिए। तो चलिए दोस्त क्लास की ओर चलते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त पॉलीगन से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को हम लोग। सारे लोग सेशन को शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं बारीकी से। कर यदि एक नियमित बहुभुज की बाह्य कोण कितना है दोस्त, 40 डिग्री है, तो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी दोस्त। ऑप्शन है 9, 7, 8 और 10। ये ऑप्शन में दोस्त दिया हुआ है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या दोस्त पूछ रहा है आपसे कोण देके, तो क्या करे तरीका होगा दोस्त, 360 डिग्री बटा कोण होता है दोस्त बहुभुज की भुजाओं की संख्या, यानी n इक्वल टू क्या होता है दोस्त 360 बटा बाह्य कोण होता है। बाह्य कोण होता है दोस्त 360 बटा 360 डिग्री बटा क्या होता है दोस्त बाह्य कोण होता है। नहीं मालूम है कंसेप्ट तो इसको आप लोग नोट करके लिख सकते हैं दोस्त। एन यानी भुजाओं की संख्या क्या होता है दोस्त 360 डिग्री बटा बाह्य कोण, तो 360 डिग्री लिख देंगे दोस्त यहाँ पे आप लोग। अब बट्टा का हो जाएगा दोस्त बाह्य कोण कितना है दोस्त 40 है, यानी n इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा 9, यानी n का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त 9 का हो जाएगा मित्र। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है इस कंसेप्ट में तो बता सकते हैं दोस्त। क्लियर। हमने दोस्त बिहार टीचर के भी लिए दोस्त एक बैच आपके लिए अनाउंस किया हुआ है, जिसमें दोस्त मंडे से फ्राइडे तक दोस्त आपका सेट प्रैक्टिस दोस्त हो रहा है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो भी दोस्त पीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती, जिसमें दोस्त मैथ पूछा जा रहा है दोस्त, या 1 से 5 हो या 6 to 8 हो या 9 10 हो दोस्त, सारे को कवर करते हुए दोस्त एनसीईआरटी के और एससीईआरटी के क्वेश्चन को दोस्त आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। उसमें दोस्त पिछले 2-3 टीआरई 1, 2, 3 में जो भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है वो भी दोस्त प्लेलिस्ट बना के डिस्कस कर दिया जाएगा। आप उसको रिवीजन साथ में करते रहिएगा दोस्त और देखते रहिएगा किस तरीके के दोस्त क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो चलिए चलते हैं दोस्त आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले दोस्त आपको क्वेश्चन को पहचानना होगा, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है, उससे आप अप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सारी चीजें दोस्त आपको आनी चाहिए। अब डर नहीं किसी गुमराही का, अब डर नहीं किसी गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता तुझ तक जाता है। यानी दोस्तों आपको एग्जाम दोस्त सिलेक्शन लेने के लिए हर रास्ते दोस्त आपको मालूम होने चाहिए, हर तौर तरीके दोस्त मालूम होने चाहिए, जिससे आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? करें प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पे जन्मे 5 बच्चों के आयु का योगफल कितना है दोस्त? 60 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी दोस्त? करे 3 वर्ष के अंतराल पे बच्चे दोस्त जन्म ले रहे हैं, लेकिन आजकल तो दोस्त 3 वर्ष पे नहीं, साले भर पे बच्चे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, आप जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे तो बहुत सारे गाना चल रहा है। तो हर 3 साल के अंतराल पे हो रहा है, लेकिन इस समय दोस्त माहौल कुछ और है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। करें 3 साल के अंतराल पर होता है। मान लेते हैं कि पहला जो बच्चा हुआ है दोस्त के साल का हुआ, पहला बच्चा दोस्त आपका के साल का मान लेते हैं। मानते हैं, मानने से तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मान लेते हैं हम लोग दोस्त। माना पहला बच्चा की आयु लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए दोस्त के वर्ष है। जब भी दोस्त लड़का होगा पहला के वर्ष का होगा, दूसरा का हो जाएगा के प्लस 3, यानी 3 वर्ष के दोस्त अंतराल पे बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो पहला बच्चा मान लेते हैं दोस्त मेरा के साल का है, पहला बच्चा आपका के साल का है, दूसरा का हो जाएगा दोस्त के प्लस 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, के प्लस 3 हो जाएगा, तीसरा के प्लस 6 हो जाएगा, चौथा का हो जाएगा दोस्त के प्लस 9 हो जाएगा, ये चौथा हो गया। पांचवा का हो जाएगा दोस्त के प्लस 12 हो जाएगा। इनका योगफल दोस्त यानी सारा का योगफल के या के प्लस 3, के प्लस 6, के प्लस 9, के प्लस 12, इस सारा चीज का योगफल कितना दिया है दोस्त क्वेश्चन में? 60 दिया हुआ है। हम की क्वेश्चन दोस्त क्वेश्चन में दिया है, क्लियर? हम नहीं दिए दोस्त, क्वेश्चन में दिया। इन सब 5 बच्चों का योगफल कितना दिया है दोस्त? आपका 60 दिया है। यदि हम 5 बच्चों को जोड़ते हैं दोस्त तो कितना आ जाएगा दोस्त? के 5 हाली जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 5 के। इतना हो जाएगा मित्र 5 के प्लस 3 6 9 9 18, 18 12 कितना हो जाएगा दोस्त? 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मित्र? आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्र? 60 हो जाएगा। 30 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त? माइनस में होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्त? 60 में से 30 घटेगा 30, यानी 5 के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्त? आपका 30 आ जाएगा। तो के इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्त? आपका 6 आएगा। के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मित्र? 6। यानी सबसे छोटा बच्चा कितने साल का होगा दोस्त? आपका 6 वर्ष का। 6 वर्ष का हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो करें सबसे छोटे बच्चे की आयु, सबसे छोटा बच्चा हम किसको माने हैं दोस्त? के को माने। कितना मान निकला है दोस्त? आपका 6 वर्ष। 6 वर्ष का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। कंसेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए छापिए इसको, उसके बाद चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को दोस्त यदि आ रहे हैं एग्जाम में तो क्या तरीका होगा, क्या ट्रीट करेंगे दोस्त एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, उसे समझते हैं दोस्त। तो क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि यदि x की पावर क्यू माइनस 3x प्लस से इक्वल टू 0 हो तो यह है एक द्विघात समीकरण है दोस्त, एक रैखिक समीकरण है, द्विघात व्यंजक है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपका दोस्त देखिएगा द्विघात समीकरण में घात दोस्त 2 होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। रैखिक भी समीकरण नहीं है दोस्त, द्विघात समीकरण का व्यंजक भी नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? द्विघात समीकरण नहीं है। तो सारा का दोस्त आपको दोस्त मालूम होना चाहिए कि रैखिक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है दोस्त। सारा चीज आपको मालूम हो रहेगा तभी आप दोस्त इस क्वेश्चन को
सॉल्व कर पाएंगे। अरे क्लियर बा सारे लोग को, बोलो लोग क्लियर बात। तो चलते हैं आगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं कैसे सॉल्व होगा दोस्त, आइए समझते हैं। ठीक है, कह रहे ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक कार्य प्रारंभ करें और एकांतर दिनों में कार्य करते रहे तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन है 10.5 दिन, 10.2/3 दिन, 10.5/3 दिन और 10 दिन। ये ऑप्शन में दोस्त दिया हुआ है। तो क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आइए जानते हैं। यदि आप लोग दोस्त टाइम एंड वर्क फुल कंसेप्ट दोस्त जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में दोस्त बना हुआ है, जाके आप पढ़ सकते हैं। टाइम एंड वर्क दोस्त आपका पढ़ाया जा चुका है। तो क्वेश्चन में आपका बोला हुआ है मित्र, क्या बोला है दोस्त? ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है दोस्त? 10 दिन में कर रहा है। ए काम को कर रहा है दोस्त आपका 10 दिन में, बी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्त, तो ए काम को कर रहा है मित्र आपका 10 दिन में, बी दोस्त वही काम कितना दिन में कर रहा है दोस्त आपका 12 दिन में। 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा मित्र? 60 हो जाएगा। जब टोटल वर्क को दिन से भाग देते हैं तो क्या निकलता है दोस्त? इफिशियंसी निकलता है। क्या निकलता है दोस्त? इफिशियंसी निकलता है। ठीक है, जब 10 से 60 को भाग देंगे दोस्त 6 आएगा, 12 से देंगे दोस्त 5 आएगा। कह रहे कार्य, क्या बोल रहे हैं दोस्त क्वेश्चन में कि यदि वे एक कार्य प्रारंभ करे और एकांतर दिनों में कार्य करता है। एकांतर दिनों का मतलब हो जाएगा दोस्त एक दिन एक कार्य करे, अगले दिन बी काम करे दोस्त, फिर अगले दिन ए काम करे, उसके अगले दिन दोस्त बी काम करे, इस तरीके से काम करे। तो पहले दोस्त काम ए स्टार्ट करेगा दोस्त, क्वेश्चन में बोला हुआ है। ये दोस्त काम करने आएगा, कितना करेगा दोस्त? अपने हिस्से के 6 यूनिट काम कर देगा। फिर अगले दिन क्या हो जाएगा दोस्त? अगले दिन दोस्त काम करने कौन आएगा? बी आएगा। कितने करेगा दोस्त? 5 करेगा। फिर अगले दिन काम करने कौन आएगा दोस्त? ए आएगा, 6 करेगा। फिर अगले दिन बी आएगा दोस्त, काम कितना करेगा? 5 करेगा। उसी तरीके से दोस्त काम चलता रहेगा दोस्त। ये काम कब तक होगा? जब तक काम मेरा दोस्त 60 हो ना जाए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्त इतना करने की कोई जरूरत नहीं, आप 2 दिन से ही दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 2 दिन में देखते हैं दोस्त कि 2 दिन में कितना काम हो पाया है दोस्त? 6 5 11 काम हुआ है। यस या नो बताइए। 6 और 5 2 दिन में कितना काम हुआ है दोस्त? 11 काम हुआ है। अब आपको क्या करना है दोस्त ऐसे क्वेश्चन में? अब 11 के नज़दीक 60 का मल्टीपल ढूंढना है। 11 का मल्टीपल ढूंढना है दोस्त जो 60 के नज़दीक है। तो क्या है दोस्त? 5 है। 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 11 5 आपका 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्र? 55 हो जाएगा। यहाँ 5 से इधर गुना हुआ है तो 5 से भी इधर भी गुना कर देंगे दोस्त आप लोग। तो कितना हो जाएगा दोस्त? 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 10 दिन में कितना काम हो पाया दोस्त? आपका 55 काम हो पाया। कितना काम हो पाया दोस्त? 55। लेकिन आपको काम तो कितना करना है दोस्त? और करना है 60 काम करना है। कितना काम बचा हुआ है दोस्त? 5। और 5 काम बचा हुआ है दोस्त। 55 काम हो गया आपका, 55 काम हो गया, काम बचे है 5। अब काम करने कौन आएगा दोस्त? एक काम में स्टार्ट किया, अंत कौन किया है दोस्त? बी। और फिर काम करने कौन आएगा दोस्त? ए आएगा। काम करने कौन आएगा दोस्त? आपका ए आएगा। ए आएगा दोस्त। 5 काम है 6 क्षमता से करेगा। 5 काम है दोस्त 6 क्षमता से करेगा। तो कितना समय लेगा दोस्त? 5/6 डेज लेगा। तो पर है कि पूर्ण कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा दोस्त? 10 दिन यहाँ लगा हुआ है दोस्त, 5/6 दिन यहाँ लगा, यानी इतना टाइम लगा हुआ है। तो टोटल यदि कार्य पूछता है कि कितना दिन कार्य हुआ दोस्त, तो 10 प्लस क्या करेंगे दोस्त? 10 प्लस 5/6, तो क्या हो जाएगा दोस्त? 10 प्लस 5/6, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इतना डेज। यानी ऑप्शन नंबर 5/3 नहीं दोस्त, 5/6 हो जाएगा। 10.5/6 दिन आपका क्या हो जाएगा मित्र? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसे लिख सकते हैं दोस्त 10.5/6 दिन। 10.5/6 दिन का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्लियर कंसेप्ट सारे लोग को? यस या नो बताइए।
अरे क्लियर है सारे लोग को? बोलिए क्लियर है? आगे चलते हैं। आइए चलते हैं दोस्त आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है दोस्त क्वेश्चन में? ये तो CI का क्वेश्चन है दोस्त। अभी तो CI हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आइए इसे सॉल्व कर देते हैं, जिससे आपका आगे इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट दोस्त ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सॉल्व कर देना। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो सारे लोग पढ़िए क्वेश्चन को। रघु ने अपनी बेटी जो 16 वर्ष की है उनके नाम पे 50,000 रुपये निवेश एक ऐसी योजना में किया जिससे प्रति वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब बेटी उसकी 18 वर्ष की हो जाएगी तो उससे कुल देय राशि कितनी होगी? यानी जो रघु नाम का एक व्यक्ति है दोस्त, क्या कर रहा है, अपनी पुत्री, जब उसकी पुत्री 16 साल की थी, उसने क्या किया दोस्त, 50,000 है, 5 लाख रुपया, 50,000 नहीं दोस्त 5 लाख रुपया है, क्या करिए, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद कह रहा है कि मेरा बेटी जब 18 साल का होगी तो कितना रुपया हमें दोस्त मिलेगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्त, इंटरेस्ट आपका है 5%। तो चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्त निकालना एकदम सिंपल है। तो क्या तरीका होगा दोस्त, 5% का सबसे पहले आपको फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए। 5% का दोस्त आपका फ्रैक्शन कितना होता है दोस्त? 5% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/20। यानी 20 से 1 साल में क्या हो जाएगा दोस्त, एक वृद्धि हो जाएगा। यानी 20 से क्या हो जाएगा दोस्त, 1 साल बाद एक वृद्धि हो जाएगा। ये 20 का हो जाएगा दोस्त आपका मूलधन हो जाएगा, मूलधन। 21 का हो जाएगा दोस्त आपका मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन। ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। ये प्रक्रिया कितने साल हो रहा है दोस्त? रघु जब उसकी बेटी 16 साल की थी और 18 साल, कितने वर्ष का समय लगेगा दोस्त? 2 वर्ष का। यानी पहले वर्ष मूलधन 20 रुपया था दोस्त, तो बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त, 21 रुपया हो जाएगा। यानी 1 साल बाद 5% इंटरेस्ट रहेगा, तो 20 रुपया कितना हो जाएगा दोस्त, 21 रुपया हो जाएगा। फिर अगले साल का हो जाएगा दोस्त 20 रुपया, कितना हो जाएगा दोस्त, 21 हो जाएगा। ये पहले साल की बात है दोस्त, ये आपका पहले साल की बात है, ये आपका दोस्त दूसरे साल की बात है। यस या नो बताइए दोस्त, क्लियर? अरे भाई क्लियर है सारे लोग को? बोलो। तो अब देखिए दोस्त यहाँ क्या हो रहा है दोस्त, तो 4 साल में, 2 साल में क्या हो रहा है दोस्त, 20 गुना 20 करेंगे 400, 21 गुना 21 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 441। यानी 400 रुपये बढ़ के कितना हो रहा है दोस्त, 441 हो जा रहा है। तो वास्तव में दोस्त 400 के बदले मूलधन मेरा कितना था दोस्त, 5 लाख रुपया। कितना है दोस्त, 5 लाख। यानी 400 का ही मान आपका दोस्त दिया है 5 लाख। कितना दोस्त, 5 पे कितना जीरो है, 5 जीरो है, 2 3 4 5। जब इसे क्या करेंगे दोस्त, डबल जीरो से डबल जीरो आपका क्या हो जाएगा मित्र, कैंसिल हो जाएगा। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, 4 से कटाएंगे तो बरचौ 48 हो जाएगा, बचे कितना दोस्त, 2, तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा तो 5, 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 1250 बार में जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्त, 1250। तो 2 साल में उसे कितना देना होगा दोस्त, 1 यूनिट नहीं दोस्त, 441 यूनिट देना होगा, क्योंकि 400 रुपया बढ़ के कितना हो रहा है दोस्त, 441 हो रहा है। तो 1250 में क्या करेंगे दोस्त, 441 से गुना कर देंगे, 1250 गुना दोस्त 441। यदि आप गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्त, 1 जीरो होगा, लास्ट में कितना होगा दोस्त, 5, 51,250 रुपया का हो जाएगा मित्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 5 लाख रुपया कोई इन्वेस्ट करता है दोस्त, 2 साल तक 5% चक्रवृद्धि ब्याज के रेट मिलता है, तो उसे कितना मिलता है दोस्त, 5,51,250 रुपया। यस या नो बोलिए, क्लियर कंसेप्ट? अरे क्लियर है तो चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में तो क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आइए जानते हैं क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए समझते हैं। आप एक नोट बना के लिख लीजिए दोस्त कि शेषफल दोस्त कटता है हमेशा
शेष रहता है। शेषफल को दोस्तों आप भाग देंगे तो शेषफल हमेशा कटता रहेगा, शेष रहता है ही रहता है। तो भाग देना है दोस्त आपको 171 गुना 172 गुना का हो जाएगा दोस्त 173। किससे भाग देना है दोस्त आपको? 17 से भाग देना है। जब 17 से आप भाग देंगे दोस्त इसे तो क्या हो जाएगा? तो 17 से कटाएंगे 170, एक शेष बचेगा। इससे कटाएंगे दोस्त एक, दो शेष बचेगा। इससे कटाएंगे दोस्त 3 शेष बचेगा। अब 2 गुना 1 गुना 3 इसे गुना करेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा। जब 6 को दोस्त 17 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा दोस्त आपका? 6 बचेगा। और 6 रिमाइंडर बचेगा दोस्त, रिमाइंडर बचेगा तो 6 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 6 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यानी शेषफल दोस्त हमेशा घटता नहीं है। मान लीजिए शेषफल हमेशा दोस्त बचता ही बचता है। मान लीजिए कि इसको भाग दे रहे हैं शेषफल, फिर गुना करेंगे, यदि 17 से बड़ा होगा तो फिर इसे दोस्त भाग दे देंगे। शेषफल को जब हम भाग देते हैं तो नीचे वाला भाजक है दोस्त हमेशा जिंदा रहता है जब तक कि उससे दोस्त छोटा ना आ जाए। ठीक है दोस्त, आइए चलते हैं दोस्त आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? प्रतिशत का क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है दोस्त? पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कर ए का वेतन बी से 20% कम है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ऐसे क्वेश्चन दोस्त जब हम प्रतिशत पढ़ाएंगे तो प्रतिशत में आप दोस्त ऐसे क्वेश्चन मौखिक सॉल्व करेंगे। आइए दोस्त यहाँ सॉल्व करते हैं। तरीका क्या है दोस्त? कर ए का वेतन 20 से 20% कम है। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्त? 1/5। कितना होगा दोस्त? 1/5। 5 से 1 कम। कह रहे ए और बी की वेतन की बात करते हैं। कह रहे कि ए का वेतन 20 से 20% कम है। 20 से 20% यानी बी 5 है दोस्त, ए कितना है दोस्त? 1 कम है। कितना है दोस्त? 4 है। यस या नो बोलिए, बताइए। 20% कम का मतलब 1/5 यानी 5 बी है दोस्त, तो ए कितना हो जाएगा? उससे 1 कम कितना हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा। तो कह रहे बी का वेतन ए से कितना अधिक है दोस्त? बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी का वेतन दोस्त ए से कितना अधिक है दोस्त आपका? ए से आपका 1 अधिक है दोस्त। कितना से दोस्त? 4 से। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 से गुना करेंगे। 4 से कटाएंगे, ये कितने बार हो जाएगा दोस्त? 25। यानी 25% का है मित्र अधिक है। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? बी में दिया है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छापिए कंसेप्ट को। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, इसमें कुछ है नहीं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्त, आप होमवर्क में करिएगा इसे। अभी दोस्त टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बताए हैं, इसको अपने आप करना है घर से। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन में करे भुवन के वेतन पहले 16% की कमी की गई, बाद में 25% वृद्धि की गई, तो उसके बाद वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 10% कमी, 5% कमी, 5% वृद्धि, 10% वृद्धि। कह रहे भुवन का वेतन क्या किया गया? तो पहले 16% की कमी की गई। 16% की कमी की गई तो कितना प्रतिशत मित्र? 16% की कमी की जा रही है। कितना दोस्त? 16। तो 16% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्त? 16/100 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे कितना हो? 4 से कटेगा ये 4 हो जाएगा, 4 से कटेगा ये 25 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्त फाइनल में? 16/4 यानी 4/25। यानी 4/25 का मतलब ये हुआ दोस्त 25 से 4 कम हुआ दोस्त। 25 से कितना कम हुआ दोस्त? 4 कम हुआ। यानी पहले भुवन का वेतन दोस्त 25 था, 16% कमी का मतलब 25 से 4 कम, यानी कितना हो गया दोस्त? 21 हो गया। और आगे स्टेप में क्या बोल रहा है दोस्त? बाद में 25% की वृद्धि हो रहा है। 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 1/4 हो जाएगा। यानी 4 से 1 की वृद्धि हो जा रहा है दोस्त। 4 से 1 की क्या हो रहा है मित्र? वृद्धि हो रहा है। तो बोल रहा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत, उसके बाद वेतन में कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो
पहले कंडीशन में क्या हो रहा है दोस्त, 25 के समान कितना हो रहा है दोस्त, 21 हो जा रहा है। यस या नो बोलिए पहले स्टेप में। दूसरे में क्या हो रहा है दोस्त, 4 का सामान कितने में हो रहा है दोस्त, आपका 5 हो जा रहा है। 4 का सामान कितना हो रहा है दोस्त, 5 हो रहा है। तो फाइनली में देखिएगा दोस्त, आप लोग फाइनली में आप लोग देखिएगा तो 25 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 100। 21 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 105। फाइनली में देखिएगा तो आपको दोस्त 5 बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी 100 पे दोस्त 5 बढ़ा है तो इसे क्या बोलेंगे दोस्त, 5% की वृद्धि। 5% की वृद्धि। 100 पे कोई चीज़ दोस्त अपने आप में 100% होता है दोस्त, नहीं तो आप निकालिएगा दोस्त उस निकल जाएगा दोस्त। 100 से कितना वृद्धि हो रहा है दोस्त, 5 वृद्धि हो रहा है। 5 वृद्धि हो रहा है किससे दोस्त, 100 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा दोस्त, आपका 5% आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ये तरीका होता है क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर दबा के कर दीजिए दोस्त। आइए चलते हैं दोस्त, एक दो और क्वेश्चन बचा हुआ है जिसे कर देते हैं नस्ते नाबूद। आइए दोस्त इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्त, कर 1/2 cm क्या दिया है दोस्त क्वेश्चन में आपका, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, 4πr²। नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, 4πr² होता है। 4πr², ये होता है दोस्त फार्मूला। नहीं मालूम है तो आप फार्मूला नोट करके लिख सकते हैं दोस्त। 4 के जगह पर 4 होगा, पाई के जगह पे पाई हो जाएगा दोस्त। पाई में ही ऑप्शन दिया हुआ है, पाई के जगह पर आपका पाई हो जाएगा। आर कितना दिया है दोस्त, व्यास दिया है 1/2। व्यास कितना दिया है दोस्त, 1/2 दिया है। डायमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त, त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त, आर कितना हो जाएगा दोस्त, 1/4 हो जाएगा, यानी इसका आधा हो जाएगा दोस्त। आधा का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त, 1/2 का मतलब हुआ कि एक में दोस्त आधा हिस्सा यानी 50 पैसा समझ लीजिए। तो इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्त, 1/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्त, 1/4 गुना 1/4। जब सॉल्व करिएगा दोस्त, इसे जब आप सॉल्व करिएगा तो ये 4 से ये 4 आपका दोस्त कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो आंसर का आ जाएगा तो पाई गुना 1 करेंगे तो पाई हो जाएगा, अब बट्टा का हो जाएगा मित्र 4। तो पाई/4 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मित्र, राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्लियर है कंसेप्ट, बस आपको दोस्त ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। आप ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं। पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट। क्लियर, पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन में दिया है दोस्त, प्लस को माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना को भागा में परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्नों स्टार के स्थान पे कौन सा आएगा दोस्त। 4 आएगा या 2 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। तो करें प्लस की जगह पर माइनस करना है, तो माइनस परस्पर बदल दिया जाए तो यहाँ माइनस लिखेंगे दोस्त 1 5 2। गुना के जगह भागा दे देंगे दोस्त 19 हो जाएगा। यहाँ माइनस के जगह पर क्या कर देंगे दोस्त, प्लस कर देंगे 2। फिर दोस्त यहाँ भागा है तो यहाँ क्या कर देंगे दोस्त, गुना कर देंगे 3। अब इसे दोस्त आप सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये ऑप्शन दोस्त दिया हुआ है, ठीक है। जब इसे भाग देंगे तो सबसे पहले आप तक कितना हो जाएगा, 19 8 52 से 8 हो जाएगा। 10 - 8 प्लस 3 गुना कितना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। 3 गुना 2 करेंगे तो दोस्त 6 हो जाएगा। अब 10 यहाँ प्लस है दोस्त, 6 का है दोस्त प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा -8। 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त 8। 8 आंसर हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ दोस्त दोनों चिन्ह को इंटरचेंज किया है दोस्त, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, लेकिन स्टेप लिखा है दोस्त 2 ही बार। लेकिन आपको थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को देखना होगा कि किस तरीके से एग्जामिनर किस पे दोस्त डाटा सेट किया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।